हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहू और बेटी में फ़र्क समझते हैं, है ना। बहू और बेटी में बहुत ज़्यादा ही फ़र्क समझते हैं। बहू को किस तरीके से रखते हैं और बेटी को किस तरीके से रखते हैं। तो अगर बहू को कोई काम नहीं आता है तो लो, ये सीख के नहीं आई है, इसके माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं है, इसको कुछ आता नहीं है, ये निकम्मी है, मतलब इस तरीके की बातें सुनने को मिलेंगी। और अगर यही बेटी को कुछ नहीं आता है तो हाँ, मेरी बेटी तो नाजुक थी, मेरी बेटी से कुछ हुआ ही नहीं, मेरी बेटी को मैंने कुछ कराया ही नहीं उससे, मैंने कभी उससे काम ही नहीं कराया। तो मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं जो बहू और बेटी में फ़र्क बहुत ज़्यादा पैदा करती हैं। तो बहू और बेटी का यही मतलब होता है कि अगर बहू काम कर रही है, सारे काम कर रही है, अगर अचानक से उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है या उसको कुछ हो जाता है तो भाई उसकी भी केयर करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। और अगर बेटी को यही सारी चीज़ें ससुराल में फेस करनी पड़े तो बहुत बुरा लगता है कि हाँ, हमारी बेटी है, उसको काम करना पड़ रहा है, वो बीमारी हालत में है। तो मतलब ये सब फ़र्क ना मुझे समझ में नहीं आते हैं कि समाज में ये सारी चीज़ें आज भी क्यों हैं। मतलब इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों है कि बेटी है, हमारी बेटी है, जब हमने उसको बहुत सारा दहेज दिया, बहुत सारा पैसा दिया, तो मतलब जब उसको बहुत सारा दहेज और पैसा दिया जिससे आज वो खुश है। और बहू जो है, वो बहू के लिए ऐसा क्यों है कि बहू अगर पैसा नहीं लेके आई, अगर वो दहेज लेके नहीं आई है तो क्या आप लोग उसको सपोर्ट नहीं करेंगे? ऐसा भी होता है। मान लो वो किसी कारणवश उसके पास इतना नहीं है जो आपकी बेटी जितना दे पाते वो लोग, तो क्या बहू को रखोगे नहीं? या फिर आप मतलब ये सारी बातें पहले कर लेते कि हमको दहेज चाहिए, पूरा प्रॉपर दहेज चाहिए, तो मतलब तो फिर माँ बाप उस तरीके से अपनी बेटी का घर परिवार देखे। तो बाद में ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? हर किसी के साथ होती है, मैं ये नहीं कहती कि मतलब पर्टिकुलर किसी एक के साथ होती हैं, ज़्यादातर बहुओं के साथ यही सारी चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती हैं, जिससे उनका जो वैवाहिक जीवन है, जो शादी के बाद का जीवन है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चल पाता है। और रही बात तबीयत ख़राब होने की, तो तबीयत तो किसी की भी ख़राब हो सकती है, बहू की भी ख़राब हो सकती है, बेटी की भी ख़राब हो सकती है, आपकी भी ख़राब हो सकती है। ऐसा तो नहीं है कि आपको भगवान ने कुछ स्पेशल बना के भेजा है जिससे आपकी तबीयत नहीं ख़राब होगी, आपको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी, आपको कुछ होगा नहीं। तो मतलब अगर बहू के साथ ऐसा हो जाता है, अगर उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो उसको क्या सुनने को मिलेगा कि ये तो रोगी है, इसके तो मतलब ये तो रोज़ बीमार ही रहती है। तो भाई बहुएँ क्या मतलब आप लोगों की समझ में बहुएँ क्या पत्थर होती हैं जो बोल नहीं सकती हैं, जिनके दर्द होता है वो कह नहीं सकती हैं, मतलब ये सारी चीज़ें क्या हैं? तो समाज कितना भी आगे बढ़ जाए लेकिन कभी ये इस तरीके की तरक्की नहीं कर सकता है कि वो समाज में बहुओं को इज़्ज़त दिला सके। मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अगर इस तरीके से बहू और बेटी में फ़र्क करते हो ना, तो प्लीज़ थोड़ा-सा मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। अगर मैंने कुछ सही कहा है कि जिस तरीके से आप अपनी बेटी को रखते थे शादी से पहले, या जिस तरीके से आप अपनी बेटी को ससुराल में देखना चाहते हैं, क्या उसका थोड़ा-सा भी, उसका कुछ परसेंट भी आप अपनी बहू के साथ कर रहे हैं? क्या उसको उससे कुछ कहीं थोड़ा-सा भी उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की पत्नी है, वो भी किसी की बहू है। तो उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करिए कि जैसे आप अपनी बहू के साथ बेटी के साथ देखना चाहते हैं कि बेटी का ससुराल अच्छा है। जिस तरीके से आप अपनी बेटी का ससुराल देख रहे हैं, उसी तरीके से आप अपनी बहू बहू को भी दीजिए ना, प्यार और इज़्ज़त उसको भी दीजिए ना। बस आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगी। बस ओके, बाय बाय।